हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो स्पेशली मैंने बनाया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें जेएसपी के थ्रू डाटाबेस कनेक्शन करने में जनरली प्रॉब्लम होते रहती है। तो देखिए, डाटाबेस का जो कनेक्शन हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं उसके लिए 2-3 चीज़ों पर ध्यान देनी होती है। जब हम लोग टॉमकैट के थ्रू वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हमें देखना होता है कि टॉमकैट जो हमने इंस्टॉल किया है, जिस फोल्डर में टॉमकैट मैंने इंस्टॉल्ड है, उस फोल्डर में जो है लिब नाम के फोल्डर्स में हमारा डाटाबेस जो MySQL सर्वर है उसकी कनेक्टर्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो ओरेकल के वेबसाइट पर जाकर के आप फ्री रजिस्टर करेंगे और फाइंड करके सर्च करके MySQL कनेक्टर्स को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके ला करके आप अपाचे फोल्डर के लिब में आकर के स्टोर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर रखने के बाद आप वंस अ टाइम इसे स्टॉप करेंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज जब मैनिपुलेशन होगा इसके लाइब्रेरी लिब में तो उस समय में सर्वर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस बात का ध्यान हमेशा रखेंगे। ये एक बार पहले बार जब आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक पॉइंट ये हो गया, इज़ इम्पोर्टेंट। अब अगर डाटाबेस आपने MySQL में रखा है तो जैम्प को स्टार्ट कर लेंगे, और या आपका वर्क बेंच है तो वर्क बेंच में आपको आप ओपन कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने दोनों को स्टार्ट कर लिया है, सर्विसेज MySQL को भी और अपाचे को भी। अब आती है बात की कनेक्शन हम लोग करते कैसे हैं। तो कनेक्शन के लिए जो लास्ट मेरा प्रोजेक्ट था JSP प्रोजेक्ट, उसमें मैंने एक connect.jsp नाम के फाइल्स को क्रिएट किया है। और इस फाइल में सबसे पहला काम करते हैं हम लोग इंपोर्ट करते हैं किसको, तो java.sql.strix को। इसके लिए हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत होती है लाइब्रेरीज को। तो %@पेज डायरेक्टिव से हम लोग जो है इंपोर्ट करते हैं कोई भी जावा के पैकेज को अपने JSP में। तो अब ये इंपोर्ट हो चुका है java.sql। तब कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया कनेक्शन कौन। अब क्या करते हैं हम लोग, तो क्लास फॉर नेम ये हमारा ड्राइवर है com.mysql.jdbc ड्राइवर। अब ड्राइवर मैनेजर क्लास JDBC MySQL लोकल होस्ट पोर्ट सर्विस पोर्ट 3306। डाटाबेस का नाम टेस्ट है, देन रूट है और देन डिस्क्लोज out.print और डाटाबेस कनेक्टेड हमने मैसेज दे दिया और एक्सेप्शंस में आकर के ex.toStrings को हमने एक्सेप्शंस मैसेज को प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या आती है कि अब हम लोग कोई भी कनेक्शंस में अगर एरर करेंगे, जैसे डाटाबेस का नाम गलत है या यूज़र इनवैलिड है या जो पासवर्ड हम लोग लास्ट थर्ड आर्गुमेंट में पास करते हैं अगर वो गलत है, तो उस केस में ये एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा एक्सेप्शन क्लास के थ्रू। इसीलिए हमें इस तरह के प्रोग्राम्स में ऑलवेज एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ पर फॉल्ट कर रहे हैं, कहाँ हमारी मिस्टेक्स हो रही है, और उसी एक्सेप्शंस के थ्रू हम लोग प्रोग्राम्स को करेक्ट करते हैं। तो अब ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद अब इसको ज़रूरत पड़ेगी कॉल करने की। तो मैंने इसको कॉल किया है इंडेक्स पेज पर। इंडेक्स पेज पर एक connect.jsp लिया है और इसमें डाटाबेस कनेक्शन एक लिंक बना दिए हैं कि जब ये रन करेगा इस लिंक पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अगर ये डाटाबेस ड्राइवर्स अवेलेबल मिलेगा, फिर अगर टेस्ट नाम का डाटाबेस मिलेगा, रूट नाम का यूज़र और पासवर्ड ब्लैंक मिलेगा, तो उस केस में डाटाबेस कनेक्टेड आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोड हो गई। अब आते हैं इसका रन करके आउटपुट देखते हैं कि क्या कर रहा है। तो अब जैसे कि हम लोग JSP प्रोजेक्ट्स को ओपन करते थे, ओपन कर लिए, क्लिक, यहाँ देखिए 2 लिंक दिखा रहा है, ये प्रीवियस वाला लिंक है मेरा, नहीं, और यहाँ पर डाटाबेस कनेक्शन जैसे ही हमने क्लिक किया तो डाटाबेस कनेक्टेड। इसका मतलब है कि कोई एरर हमारे कनेक्शंस में नहीं है। अब अगर हम क्या करते हैं, इसमें कोई एरर कर देते हैं, जैसे इसमें हमने पासवर्ड कुछ समथिंग लाइक दिस दे दिया, और अब आकर के इसको अगेन से चेक करते हैं तो देखिए अब ये दे दिया हमें कि पासवर्ड जो है सो डिनाइड, यूजर्स डिनाइड, यानी कि यूजर नेम एंड पासवर्ड कहीं ना कहीं इनवैलिड है। ठीक है, अगर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ और डाटाबेस का नाम इनकरेक्ट कर देते हैं, तब देखते हैं ये क्या करता है। अगेन बैक आते हैं, फिर इसको कनेक्ट करते हैं। अब देखिए अननोन डाटाबेस टेस्ट 111, यानी
एक्सेप्शन भी राइट हैंडल कर रहा है कि किस तरह की मिस्टेक्स आपने किया है। अब इसको पढ़ के आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो एक्सेप्शंस कह रहा है हमें कि जो डाटाबेस का जो नाम है टेस्ट 111 ये अवेलेबल नहीं है, तो आप जाकर के आसानी से उसको चेक कर सकते हैं और फिर इसको करेक्ट करेंगे। जैसे ही करेक्ट करेंगे फिर इसको टेस्ट करेंगे तो ये डाटाबेस कनेक्टेड। तो इस तरह से आप देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की कितनी बड़ी बेनिफिट्स है। इसके हेल्प से हम लोग आसानी से अपने एरर्स को ट्रैक कर सकते हैं और इसीलिए जब भी हम लोग डाटाबेस हैंडल करते हैं या कोई भी फाइल ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं तो डेफिनेटली एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आप डाटाबेस कनेक्शन करने में एबल होंगे और इसको अंडरस्टैंड करके अपने सिस्टम में इजीली कनेक्ट करके डाटाबेस को चेक कर सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।